हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर एपी वाला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है हमारे पास, यहाँ पे एपी दे रखी है, देखिए 2 7 12 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, तो एपी में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे होती है ए होती है हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे कि एपी में यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2। ठीक है, डी होती है हमारे पास टर्म्स के बीच में डिफरेंस, जैसे कि मतलब पहली और दूसरी टर्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, दूसरी और तीसरी टर्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तीसरी और चौथी टर्म के बीच में डिफरेंस, ऐसे लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करके जो आया है। ठीक है, वो ऐसे। ठीक है, अंतर कितना है पहली वैल्यू में और दूसरी वैल्यू में। ठीक है, ऐसे। तो 7 - 2 हो गया हमारा ये। ओके, एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि यहाँ बोला हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, कौन से नंबर ऑफ वैल्यू, कौन से नंबर की हमें टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो ऐसे मतलब, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया टर्म। क्या हो गया, टर्म। ठीक है, जैसे कि एन है हमारे पास कितना, 10 निकालनी, मैं 10th टर्म निकालनी है, तो एन हो गया हमारे पास 10। राइट। अब देखो हमारे पास एपी का फॉर्मूला है क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक है, ये क्या है, मतलब कि हमें n-1 जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है डी से। ठीक है, तो एन होती है हमारे पास वैल्यू कि एन प्लेस पर क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्लेस पर क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी ऐसे। ठीक है, जैसे सेकंड प्लेस पर क्या वैल्यू है, तो एन हो गई नंबर ऑफ प्लेस, और एन आएगी उस प्लेस पर क्या वैल्यू है, ऐसे ये निकालने के लिए होती है एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो हमें एन 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन 10 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 10th प्लेस पर कौन सी टर्म हो, मतलब 10th प्लेस पर क्या टर्म है वो निकालनी है। ठीक है, तो ए है हमारे पास 2, एन क्या है हमारे पास 10 - 1। देखो एन तो क्या 10, ये फॉर्मूला में -1, डी है हमारे पास क्या 5। ठीक है, ऐसे। तो मैंने अब इसके आगे यहाँ पे किया है, क्या है वो 2 + 10 - 1 क्या हो गया 9। ठीक है, और ये ब्रैकेट 5, ये ब्रैकेट किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है मैं 9 को। देखो आगे देखते हैं, 2 + 5 9 ज़ा, ठीक है, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, इसको हमने प्लस कर लिया 47। तो ए एन क्या है हमारे पास, ए एन की वैल्यू 47 है। ए एन क्या हुआ, 10वें नंबर पर क्या वैल्यू है, वो है 47। 10वें नंबर पर क्या वैल्यू है 47। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी। तो एपी के रखिए ये इस तरीके से है क्या, 21 18 15 और डैश डैश डैश, आगे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इज़ -81। ठीक है, कौन सी टर्म एपी की -81 है, तो यहाँ पर ये एन नहीं है -81, क्या है ए एन है, मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म है जहाँ पर 81 होगा। क्या होगा, जहाँ पर 81 होगा, तो क्या है वो ए एन है। ठीक है, ए एन है, टर्म नहीं बोला है ये -81, उसने बोला है कि किसी प्लेस पर, तो किसी प्लेस पर -81 है, तो वैल्यू क्या होती है हमारी ए एन होती है, ना कि एन होती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑल्सो। ठीक है, और किसी प्लेस पर क्या होगी 0 है, तो मतलब इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास इसने बोला था यहाँ पे कौन सी टर्म है एपी की -81, तो हमें -81 की वो निकालनी है, टर्म कौन सी है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो ए क्या है 21, क्या है ए क्या है 21, डी क्या है सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके जो डिफरेंस आया है, अंतर आया है। ए एन क्या है -81 है, यहाँ पर ए एन है -81। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब फॉर्मूला तो सेम लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट डी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है -81, ए की वैल्यू क्या है ये रही। ठीक है, n-1, डी की वैल्यू क्या है ये। देखो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम से ब्रैकेट में हमारे पास कुछ नंबर्स प्लस या माइनस में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस में है ना, ये एन क्या है प्लस में है, तो हमारे पास ब्रैकेट में बहुत सारे नंबर्स हैं प्लस माइनस में, और बाहर एक नंबर है ऐसे। तो ये क्या होता है, ये -3 क्या है मल्टीप्लाई में है इसके साथ,
n-1 के साथ। तो ये क्या होगा, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर ये। -3 n ज़ा -3, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने ऐसे। -3 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसके आगे यहाँ सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर देखिए इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, जो 24 आ गया है -3 का -3। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर वाली वैल्यूज़ को, मतलब मैं नंबर वाली वैल्यूज़ को इक्वल टू से इधर रख दिया है, तो 24 को मैं इधर ले आई हूँ। यहाँ पर नोटिस कीजिए -81 ये। ठीक है, प्लस का 24 था, इधर आएगा क्या आएगा, माइनस के इधर की तरफ आया, दूसरी साइड आया तो इधर हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा है, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 105 आया इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, इक्वल्स टू -3। अब देखिए n के साथ क्या है, -3 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि नंबर और एक वेरिएबल कुछ भी हो, a b c कुछ भी हो, उसके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में, जैसे a b कुछ भी हो, उसके बीच में कोई साइन नहीं तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो -3 क्या आया मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू से इधर कहाँ पर आया, ये डिवाइड में। माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया 105 को, तो कितना आया 35। तो n है 35। इसी तरीके से उसने पूछा था कि कोई टर्म 0 भी है तो आप इस फॉर्मूले को दोबारा लगा सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू क्या डालोगे, अब 0 डाल के देख लेना, तो n की वैल्यू क्या आएगी पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप उसने पूछा था ना हमारे पास क्या, जैसे -81 कौन सी टर्म है, तो उसने पूछा कि 0 कौन सी टर्म है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पे 0 डाल कर देख लीजिए, तो n की वैल्यू निकाल लीजिए फिर।